अगर आपने पिछले एक महीने में अपनी पूरी कैपिटल का 50% गंवा दिया है, अगर हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं, तो रुकिए, ये वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अगली 10 मिनट में मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते, और यही वजह है कि वो हमेशा के लिए इस मार्केट से बाहर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं जानता हूं आप यहां किसी मजबूरी में आए हैं। शायद आपने आज ही अपना स्टॉप लॉस हिट होते देखा है, शायद आपने अभी अभी अपने ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस चेक किया है और वो नंबर देखकर आपका दिल बैठ गया है। मैं ये इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने यह सब खुद जिया है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये मेरी अपनी कहानी है, मेरे अपने जख्म हैं जिन्हें मैंने बरसों में भरा है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को खोलकर देखा था और उसमें एक ऐसा लॉस दिखाई दिया था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हाथ कांप रहे थे, सांस अटक रही थी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा या ये यहीं खत्म हो जाएगा? अगर आप भी आज उसी मोड़ पर खड़े हैं तो मैं आपसे एक वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप मिलेगा जिसे आप आज ही फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा रोड मैप जिसने मुझे बर्बादी के कगार से वापस लाकर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है जो शायद सुनने में कड़वी लगे। लगातार लॉस होने का असली कारण मार्केट नहीं है, असली कारण स्ट्रैटेजी भी नहीं है। असली कारण है आपके अंदर बैठी वो साइकोलॉजी जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे जितनी भी नई स्ट्रैटेजी सीख लें, चाहे जितने भी इंडिकेटर्स लगा लें, नतीजा वही रहेगा, लॉस, लॉस और सिर्फ लॉस। चलिए अब मैं आपको अपनी कहानी से शुरुआत करता हूं ताकि आप समझ सकें कि यह सब कहां से शुरू हुआ और इसने मुझे क्या सिखाया। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो हर नए ट्रेडर की तरह मेरे अंदर भी एक जुनून था। मैंने सोशल मीडिया पर वो स्क्रीनशॉट्स देखे थे जिनमें लोग एक ही दिन में हजारों रुपए कमा रहे थे। मैंने वो रील्स देखे थे जिनमें 20 साल के लड़के महंगी गाड़ियों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ट्रेडिंग ने उनकी जिंदगी बदल दी। और मैंने भी सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने बिना किसी सही नॉलेज के, बिना किसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के सीधे अपनी मेहनत की कमाई मार्केट में लगा दी। शुरुआत में 1-2 ट्रेड्स में मुनाफा भी हुआ और यहीं से शुरू हुई मेरी सबसे बड़ी भूल। मुझे लगने लगा कि मैं यह गेम समझ गया हूं। मुझे लगने लगा कि ट्रेडिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं। यह ओवर कॉन्फिडेंस, यही मेरा पहला दुश्मन बना। फिर आया वो दौर जब एक के बाद एक हर ट्रेड मेरे खिलाफ जाने लगा और यहां मैंने वो गलती की जो शायद आप भी आज कर रहे हैं। मैंने अपना लॉस स्वीकार करने की बजाय उसे छुपाने की कोशिश की। मैंने सोचा अगली ट्रेड में सब कुछ वापस आ जाएगा। मैंने अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दी ताकि जल्दी से जल्दी अपना लॉस रिकवर कर सकूं। यह वो पल था जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं जुआ खेल रहा था। और जुए में आप जानते हैं क्या होता है, अंत में हमेशा हाउस ही जीतता है। हर एक हारी हुई ट्रेड के साथ मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। सिर्फ पैसा नहीं गया, मेरा कॉन्फिडेंस गया, मेरी नींदें उड़ गईं। मैं रात को 2-2 बजे तक चार्ट देखता रहता, यह सोचकर कि कल क्या करूं, कैसे इस गड्ढे से बाहर निकलूं। मेरे परिवार वालों को भी अंदाजा नहीं था कि मैं अंदर से क्या झेल रहा हूं। मैं हंसता था बाहर से, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। क्या आपको यह फीलिंग पहचानी लगती है? क्या आपने भी वो रातें देखी हैं जहां नींद आपसे कोसों दूर रहती है? अगर हां तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। हर सफल ट्रेडर, चाहे वो कोई भी हो, इस दौर से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग सफल हुए उन्होंने इस दौर को एक टर्निंग पॉइंट बनाया, और जो असफल हुए उन्होंने इसे अपनी हार मान ली और मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो सवाल यह है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है कि आप हार नहीं मानना चाहते, कि आप अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगले पार्ट्स में मैं आपको वो 5 सबसे बड़े कारण बताऊंगा जिनकी वजह से ट्रेडर्स लगातार लॉस करते हैं। मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी साइकोलॉजी को रिसेट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको बताऊंगा कि लॉस के बाद वापसी कैसे करें बिना अपनी बची हुई कैपिटल को और गंवाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर आप सच में चाहते हैं
कि यह चैनल आपको आगे भी ऐसी ही सच्ची और प्रैक्टिकल जानकारी दे, जो किताबी नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंस से निकली हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे कमेंट में मुझे यह जरूर बताइए कि आज आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग लॉस कितना रहा है। मुझे जानकर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस पहले कारण को जो आपको लॉस की तरफ धकेल रहा है। चलिए अब मैं आपको वो पहला कारण बताता हूं जो लगभग हर उस ट्रेडर की जिंदगी में मौजूद है जो लगातार लॉस झेल रहा है, और यह कारण है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है जब आप एक लॉस के बाद उस लॉस को तुरंत रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे अगली ट्रेड ले लेते हैं। आपका दिमाग उस वक्त लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चल रहा होता है। आप मार्केट से बदला लेना चाहते हैं, जैसे मार्केट कोई इंसान हो जिसने आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया हो। मुझे याद है एक दिन मैंने सुबह के सेशन में ही अपना पूरा दिन का टारगेट लॉस हिट कर दिया था। किसी भी समझदार ट्रेडर के लिए यह वो समय होता है जब ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर देना चाहिए, बाहर टहलने चले जाना चाहिए, खुद को शांत करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने पोजीशन साइज दोगुनी कर दी। मैंने सोचा अब जो भी होगा एक ही ट्रेड में सब वापस आ जाएगा। और नतीजा क्या हुआ? वो ट्रेड भी मेरे खिलाफ गई और मैंने उस एक दिन में अपने पूरे महीने की कमाई गंवा दी। ये कहानी सुनकर शायद आपको अपना कोई दिन याद आ गया हो, शायद आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ हो। और अगर हुआ है तो मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं। रिवेंज ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, यह एक इमोशनल ट्रैप है। और जब तक आप इस ट्रैप को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप बार बार इसमें फंसते रहेंगे। दूसरा बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग। यह उन ट्रेडर्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है जिन्हें लगता है कि मार्केट में जितनी ज्यादा ट्रेड्स लेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता है। यह वो जगह है जहां डिसिप्लिन और पेशेंस के हिसाब से पैसा मिलता है। मैं एक समय ऐसा था जब मैं दिन में 20-20, 30-30 ट्रेड्स ले लेता था। हर छोटी सी हलचल पर, हर छोटे से सिग्नल पर मैं ट्रेड में कूद पड़ता था। मुझे लगता था मैं जितना एक्टिव रहूंगा उतना ही मार्केट को समझूंगा। लेकिन असल में हो यह रहा था कि मैं हर ट्रेड में थोड़ा थोड़ा ब्रोकरेज दे रहा था, थोड़ा थोड़ा लॉस ले रहा था, और यह सब मिलाकर मेरे अकाउंट को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। अगर आप भी दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी हर ट्रेड को एक जर्नल में लिखा है? क्या आपने कभी महीने के अंत में बैठकर यह कैलकुलेट किया है कि आपकी कितनी ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ और कितनी में लॉस? अगर नहीं किया तो मैं आपसे विनती करूंगा आज से यह करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आपको अपने आंकड़े नहीं पता होंगे तब तक आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तीसरा कारण जो शायद सबसे खतरनाक है वो है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना, या स्टॉप लॉस लगाकर उसे बीच में हटा देना। यह वो गलती है जिसने न जाने कितने ट्रेडर्स की पूरी कैपिटल एक ही झटके में खत्म कर दी है। मुझे एक वाकया याद है। मैंने एक ट्रेड ली थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया था, लेकिन जैसे ही प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के करीब आने लगी, मेरे मन में एक विचार आया, बस थोड़ी देर और रुक जाता हूं, शायद प्राइस वापस घूम जाए। मैंने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया और उसके बाद जो हुआ वो एक दुस्वप्न से कम नहीं था। प्राइस लगातार गिरती चली गई और मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता रहा, यह सोचकर कि अब वापस आएगी, अब वापस आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई और मैंने उस एक ट्रेड में अपनी कई महीनों की कमाई गंवा दी। यह घटना मुझे आज भी सिखाती है कि स्टॉप लॉस कोई सजेशन नहीं है, यह एक रूल है। और रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब आपका इमोशन आपके लॉजिक पर हावी होने लगे तब वो रूल आपको बचा सके। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। यह जो 3 कारण मैंने आपको बताए, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और स्टॉप लॉस ना मानना, ये कोई अलग अलग समस्याएं नहीं है। ये सब एक ही जड़ से निकलते हैं और वो जड़ है आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी। जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक चाहे आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी सीख लें, आप बार बार यही गलतियां दोहराते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है ये सब समझ में आ गया, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? यही मैं आपको अगले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा। मैं आपको वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा जिसे मैंने खुद अपनाया और जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। चलिए अब बढ़ते हैं उस फ्रेमवर्क की तरफ जो असली बदलाव लेकर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट का लॉस असल में आपके अकाउंट की समस्या नहीं है,
बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठी उस पुरानी प्रोग्रामिंग की समस्या है जिसे आपने कभी बदलने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? शायद अभी नहीं, लेकिन अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप दोबारा ट्रेडिंग को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए डर का आईना है। और जब तक आप उस आईने में झांकने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक बाहर का हर चार्ट, हर इंडिकेटर, हर स्ट्रैटेजी बेकार साबित होगी। चलिए अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को उलट पुलट कर दिया। लेकिन इस फ्रेमवर्क को समझने से पहले मुझे आपको एक गहरी बात समझानी होगी, एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी किसी ट्रेडिंग वीडियो में नहीं सुनी होगी। हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास में एक ही चीज के लिए बना है, हमें खतरे से बचाना। जब भी हमें कोई नुकसान होता है, हमारा दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज किसी जंगली जानवर को देखकर देखते थे। और जब थ्रेट सामने आता है तो दिमाग दो ही काम करता है, या तो लड़ो या भागो। ट्रेडिंग में यह लड़ो वाली फीलिंग ही रिवेंज ट्रेडिंग बनकर सामने आती है, और यह भागो वाली फीलिंग आपको फियर में डालकर सही मौके पर ट्रेड लेने से रोक देती है। अब जरा सोचिए, जब आप एक लॉस के बाद तुरंत अगली ट्रेड में कूद पड़ते हैं तो असल में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते। आपका आदिम दिमाग आपके शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है। आप उस पल में इंसान नहीं, एक ऐसा जानवर बन जाते हैं जो सिर्फ बदला लेना चाहता है। और यही वजह है कि उस अवस्था में लिया गया हर फैसला लगभग हमेशा गलत साबित होता है। मुझे वो दिन आज भी एक एक पल याद है जब मैंने पहली बार इस सच्चाई को महसूस किया। मैं एक बहुत बड़ी ट्रेड में फंसा हुआ था। प्राइस लगातार मेरे खिलाफ जा रही थी, मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। और उस पल में मुझे अचानक एहसास हुआ, ये फीलिंग, ये घबराहट, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई इंसान किसी शेर के सामने खड़ा हो। लेकिन मैं तो अपने घर के कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठा था। कोई शेर मेरे सामने नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन थी और उस पर कुछ लाल रंग के आंकड़े। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं है। मेरा असली दुश्मन मेरे अपने अंदर बैठा वो आदिम डर है जो हर लॉस को जिंदगी और मौत का सवाल बना देता है। और यहीं से शुरू हुई मेरी असली यात्रा। मैंने ट्रेडिंग सीखना कम कर दिया और खुद को समझना शुरू कर दिया। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि जब भी मेरी ट्रेड में लॉस होता, मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सांस तेज हो जाती, जबड़े कस जाते, हाथ माउस पर बिना सोचे समझे क्लिक करने लगते। और मैंने खुद से एक वादा किया, अगली बार जब ऐसा हो मैं तुरंत ट्रेड नहीं लूंगा। मैं पहले अपनी सांस को शांत करूंगा। मैं खुद से पूछूंगा, क्या मैं ये ट्रेड अपनी लॉजिक से ले रहा हूं या अपने डर से भाग रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन दोस्तों, यही वो बदलाव था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल दिया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक ऐसी कहानी जो मुझे मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने सुनाई थी, जो खुद भी एक ट्रेडर है। उसने मुझे बताया था कि जब वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जब उसका अकाउंट लगातार 3 महीने तक सिर्फ लॉस में जा रहा था, तो उसने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपनी हर ट्रेड से पहले एक नोटबुक में लिखना शुरू किया, मैं यह ट्रेड क्यों ले रहा हूं। और अगर उसका जवाब होता, क्योंकि मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगी मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो वो ट्रेड लेता। लेकिन अगर उसका जवाब होता, क्योंकि मुझे पिछला लॉस वापस चाहिए, तो वो उस दिन ट्रेडिंग ही बंद कर देता। 3 हफ्तों के अंदर उसकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उसने अपने दिमाग को एक आईना दिखाना शुरू कर दिया था। और जब आप अपने आप को इतनी बारीकी से देखने लगते हैं, तो आपकी इमोशंस आप पर उतना हावी नहीं हो पाती जितनी पहले होती थी। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसमें एक गहरा साइकोलॉजी लेसन छुपा है। इंसान अपने इमोशंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान अपने इमोशंस और अपने एक्शंस के बीच एक छोटा सा पॉज जरूर ला सकता है। और यही पॉज, यही एक छोटा सा ठहराव, एक लूजिंग ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। सोचिए, अगर एक साधारण सा पॉज इतना बड़ा फर्क ला सकता है, तो फिर आज तक आपने इसे क्यों नहीं अपनाया? शायद इसलिए क्योंकि किसी ने आपको यह कभी इतनी गहराई से समझाया ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज सिखाई गई, लेकिन असली खेल जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा था, उसे किसी ने छुआ ही नहीं। अब जरा गहराई से सोचिए,
क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग लॉसेस के पैटर्न को नोटिस किया है? क्या ज्यादातर आपके बड़े लॉसेस तब होते हैं जब आप पहले से किसी छोटे लॉस से गुस्से में होते हैं? क्या ज्यादातर आपके गलत फैसले तब आते हैं जब आप बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं? अगर आप ईमानदारी से इन सवालों के जवाब खोजेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सच मिलेगा। आपके लॉसेस का पैटर्न आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि आपकी इमोशनल स्टेट से जुड़ा हुआ है। यह वो सच है जो शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपको सबसे बड़ी आजादी देता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी को सुधारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इमोशंस को मैनेज करना सीखना यह पूरी तरह आपके हाथ में है। अब मैं आपको वो पहला प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं जिसे मैंने खुद अपनाया और जो मेरे उस दोस्त ने भी अपनाया। इसे मैं कहता हूं 3 सांसों का नियम। जब भी आपका मन किसी ट्रेड को लेकर बेचैन हो, जब भी आपके अंदर वो तीव्र इच्छा उठे कि अभी इसी वक्त कोई ट्रेड ले लूं, तो रुक जाइए, 3 गहरी सांसें लीजिए और हर सांस के साथ खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं यह फैसला अपनी सोच से ले रहा हूं या अपने डर और गुस्से से? यह जो 3 सांसों का नियम है, यह सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसकी ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि यही वो छोटा सा ठहराव है जो आपके आदिम दिमाग और आपके सोच समझ वाले दिमाग के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। और यही दीवार आपको उन फैसलों से बचाती है जो आपने बिना सोचे समझे सिर्फ इमोशन में आकर लिए होते। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पहला कदम है। असली गहराई अभी बाकी है, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि लॉस के बाद आप अपनी टूटी हुई कैपिटल और टूटे हुए कॉन्फिडेंस को दोबारा कैसे खड़ा करें? कैसे आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको बार बार गिरने से बचाए? यही मैं आपको अगले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा। वो एग्जैक्ट रोड मैप जिसे फॉलो करके मैंने अपनी बर्बाद हो चुकी ट्रेडिंग लाइफ को दोबारा खड़ा किया। अब मैं आपको वो पल बताता हूं जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूं। वो पल जब मैंने तय किया कि या तो मैं इस मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा या फिर मैं इसे पूरी तरह नए सिरे से एक अलग इंसान बनकर दोबारा शुरू करूंगा। और जो रास्ता मैंने चुना वही रास्ता आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि यहां से आगे की बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो एग्जैक्ट कदम है जिन्हें उठाकर मैंने अपनी बर्बाद हो चुकी कैपिटल को, अपनी टूटी हुई कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ईंट दर ईंट दोबारा खड़ा किया। पहला कदम था पूरी तरह रुक जाना। मैं जानता हूं यह सुनने में अजीब लगता है। जब आपका लॉस हो रहा हो तो आपका मन करता है जल्दी से जल्दी वापस ट्रेडिंग करो ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन यही वो सोच है जो हर लूजिंग ट्रेडर को और गहरे गड्ढे में धकेलती है। मैंने उस दिन खुद से एक वादा किया, अगले 21 दिनों तक मैं एक भी नई ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोच रहे होंगे 21 दिन ट्रेडिंग से दूर रहकर क्या फायदा होगा? लेकिन दोस्तों, ये 21 दिन ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए नहीं थे, ये 21 दिन खुद को समझने के लिए थे। मैंने इन 21 दिनों में अपनी पिछली सारी ट्रेड्स को एक एक करके फिर से देखा। हर उस ट्रेड को जिसमें मुझे लॉस हुआ था मैंने बारीकी से एनालाइज किया, और जो सच मुझे मिला उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे 80% लॉसेस किसी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुए थे, वो हुए थे क्योंकि मैंने अपने खुद के बनाए हुए रूल्स को तोड़ा था। मैंने ऐसी जगह ट्रेड ली थी जहां मेरा सेटअप बन ही नहीं रहा था। मैंने ऐसे समय पर बड़ी पोजीशन ली थी जब मैं पहले से थका हुआ या गुस्से में था। मतलब साफ था, मेरी समस्या मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरी समस्या खुद अपने बनाए रूल्स को फॉलो ना करना थी। ये सच्चाई जानने के बाद मैंने दूसरा कदम उठाया, जिसे मैं कहता हूं एक पन्ने का संविधान। मैंने एक साधारण सा कागज लिया और उस पर सिर्फ 5 रूल्स लिखे, सिर्फ 5, ना एक ज्यादा ना एक कम। ये रूल्स इतने सरल थे कि इन्हें कोई भी बच्चा भी समझ सकता था। पहला रूल, मैं किसी भी ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल के 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। दूसरा रूल, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस पहले से तय होगा और उसे कभी हटाया नहीं जाएगा। तीसरा रूल, अगर लगातार 2 ट्रेड्स में लॉस होता है तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। चौथा रूल, हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से पूछूंगा, क्या यह मेरी स्ट्रैटेजी का सिग्नल है या मेरे इमोशन की मांग है। और 5वां रूल, हर हफ्ते के अंत में मैं अपनी सारी ट्रेड्स को दोबारा देखूंगा, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ सीखने के नजरिए से। यह 5 रूल्स कागज के एक टुकड़े पर लिखे हुए
मेरे ट्रेडिंग टेबल के सामने दीवार पर चिपके हुए थे, और हर बार जब मेरा मन किसी इंपल्सिव ट्रेड की तरफ भागता, मेरी नजर उस कागज पर पड़ती और मैं रुक जाता। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं, जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। हम इंसान अपनी विल पावर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर हम में इतनी ताकत होगी तो हम खुद को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि जब बाजार में पैसा दांव पर लगा हो, जब स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की लहरें उठ रही हों, तब विल पावर बहुत छोटी चीज साबित होती है। उस पल में सिर्फ सिस्टम काम आता है, सिर्फ वो रूल्स काम आते हैं जो आपने शांत दिमाग से, बिना किसी दबाव के पहले से बना रखे हों। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हों, सब एक बात पर सहमत होते हैं। ट्रेडिंग में सफलता जीनियस होने से नहीं आती, यह आती है डिसिप्लिन से, और उस डिसिप्लिन को बार बार हर दिन बिना थके दोहराने से। अब मैं आपको तीसरा कदम बताता हूं, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला कदम है। अपनी कैपिटल को दोबारा बनाना, पोजीशन साइजिंग के जरिए, न कि बड़ी बड़ी ट्रेड्स के जरिए। जब हमारा लॉस होता है तो हमारे अंदर एक बहुत गहरी इच्छा जागती है कि किसी एक बड़ी ट्रेड से सब कुछ वापस पा लें। यही इच्छा है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैंने अपने आप को सिखाया कि रिकवरी कोई एक दिन का स्प्रिंट नहीं है, यह एक लंबी मैराथन है। मैंने अपनी पोजीशन साइज सामान्य से भी आधी कर दी। मुझे मालूम था कि छोटी ट्रेड्स में अगर लॉस होगा भी तो मैं टूटूंगा नहीं, और छोटी छोटी जीत धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस को दोबारा बनाने लगेंगी। और दोस्तों, यही हुआ। पहले हफ्ते में बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ, इतना छोटा कि अगर मैं पुराने तरीके से सोचता तो मुझे लगता ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार मैंने उस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट किया, क्योंकि यह सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, यह इस बात का सबूत थी कि मैं अपने रूल्स को फॉलो कर पा रहा हूं, और यह सबूत किसी भी प्रॉफिट से ज्यादा कीमती था। धीरे धीरे, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने मेरी कैपिटल वापस बनने लगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात, मेरा कॉन्फिडेंस वापस बनने लगा। और यह कॉन्फिडेंस पुराने वाले ओवर कॉन्फिडेंस जैसा नहीं था। यह एक शांत, स्थिर, गहरा कॉन्फिडेंस था, जो इस बात पर टिका था कि मैं जानता हूं मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, चाहे मार्केट कुछ भी करे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपनी ट्रेडिंग में इतनी छोटी शुरुआत करने की हिम्मत की है, या हर बार जब आप लॉस के बाद वापस आते हैं आप फिर से उसी बड़ी पोजीशन साइज के साथ, उसी जल्दबाजी के साथ मार्केट में कूद पड़ते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही वो पैटर्न है जो आपको बार बार उसी गड्ढे में गिरा रहा है। और अगर आप सच में इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको वो हिम्मत जुटानी होगी जो शायद सबसे मुश्किल हिम्मत है। छोटा शुरू करने की हिम्मत, धीरे चलने की हिम्मत, और अपने ईगो को एक तरफ रखने की हिम्मत। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन असली सफलता की परिभाषा इससे बिल्कुल अलग है। असली सफलता है अपनी कैपिटल को बचाए रखना इतने लंबे समय तक कि मार्केट आपको सीखने का, बढ़ने का और आखिरकार जीतने का मौका दे सके। जो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा असफल होते हैं वो नहीं हैं जो सबसे कम जानते हैं, वो हैं जो अपनी पूरी कैपिटल को एक ही झटके में इतनी जल्दी गंवा देते हैं कि उन्हें सीखने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए ट्रेडिंग में सबसे पहला और सबसे आखिरी रूल यही है, जिंदा रहो, अपनी कैपिटल को बचाओ, क्योंकि जब तक आप गेम में हैं तब तक सीखने का, सुधरने का और जीतने का मौका बना रहता है। अब मैं आपको वो चौथा और सबसे गहरा कदम बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह बदल दिया। यह कदम है अपनी पहचान को अपनी ट्रेडिंग से अलग करना। और यह इतना गहरा विषय है कि इसे मैं पूरी गहराई से अगले पार्ट में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि दोस्तों, जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आप एक इंसान हैं और ट्रेडिंग सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है, न कि आपकी पूरी पहचान, तब तक हर लॉस आपको अंदर से तोड़ता रहेगा। और अगले पार्ट में मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिसने मुझे यह सबसे गहरा सबक सिखाया। एक शाम मैं अपने पिताजी के सामने बैठा था और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जब तेरा लॉस होता है तो तू इतना उदास क्यों हो जाता है जैसे तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो? उस पल मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस रात मैं देर तक सोचता रहा और मुझे एक बहुत गहरा सच समझ आया। मैंने बिना जाने अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी वैल्यू,
अपनी ट्रेडिंग के नतीजों से जोड़ दी थी। जब प्रॉफिट होता तो मुझे लगता मैं कुछ हूं, जब लॉस होता तो मुझे लगता मैं बेकार हूं, नाकाबिल हूं। लेकिन दोस्तों, यह सोच, यह सबसे बड़ा झूठ है जो एक ट्रेडर खुद से बोल सकता है। आप एक इंसान हैं। ट्रेडिंग आपकी सिर्फ एक स्किल है, एक एक्टिविटी है जिसे आप सीख रहे हैं और जिसमें आप बेहतर हो रहे हैं। एक लूजिंग ट्रेड आपके इंसान होने की, आपकी काबिलियत की कोई परीक्षा नहीं है। यह सिर्फ एक आंकड़ा है, एक डेटा पॉइंट है जो आपको अगली बार बेहतर फैसला लेने में मदद करता है। जिस दिन मैंने अपनी पहचान को अपनी ट्रेडिंग के नतीजों से अलग किया, उसी दिन से मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। अब लॉस होने पर मेरा दिल टूटता नहीं था। मैं सिर्फ अपनी नोटबुक निकालता, लिखता यह क्यों हुआ और आगे बढ़ जाता। यह इमोशनल डिस्टेंस, यह सुनने में ठंडी लग सकती है, लेकिन यही वो चीज है जो एक एमेचर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। अब मैं आपको एक आखिरी बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। इस पार्ट को खत्म करने से पहले, रिकवरी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन फिर से मुश्किल लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने रूल्स पर टिके रहेंगे, अगर आप अपनी पहचान को अपने ट्रेडिंग रिजल्ट से अलग रखेंगे, तो धीरे धीरे, यकीन मानिए, आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। एक ऐसी जगह जहां मार्केट अब डर नहीं बल्कि एक शांत समझी हुई गेम लगती है। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको पूरी बात को एक साथ जोड़कर एक सिंपल एक्शन प्लान दूंगा जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज इस वीडियो के इस आखिरी हिस्से तक पहुंचे हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपने आज तक किसी से नहीं सुनी होगी। जो लोग यहां तक टिके रहते हैं वही लोग हैं जो असल में मार्केट में भी टिके रहते हैं। बाकी सब आधे रास्ते में हार मानकर वीडियो बंद कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर देते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। लेकिन आप अलग हैं और यही अलग होना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपको वो आखिरी और सबसे गहरी बात बताता हूं। एक रात जब मैं अपनी सबसे बुरी लूजिंग स्ट्रीक से गुजर रहा था, मैंने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी थी जो आज भी मेरे कमरे की दीवार पर टंगी है। मैंने लिखा था, मार्केट मुझसे कुछ नहीं छीन रहा, मार्केट सिर्फ मुझे दिखा रहा है कि मुझे अभी और सीखना बाकी है। ये एक लाइन इतनी छोटी सी, लेकिन इसने मेरी पूरी सोच बदल दी। क्योंकि जिस दिन आप लॉस को एक एनिमी की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे एक टीचर की तरह देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से मार्केट आपके खिलाफ काम करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बदल जाता है, बदलते आप हैं। और जब आप बदलते हैं तो हर वो चीज जो पहले आपको डराती थी अब आपको सिखाने लगती है। तो चलिए, अब मैं आपको वो सिंपल एक्शन प्लान देता हूं जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, अगले 7 दिनों तक कोई नई ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ अपनी पुरानी ट्रेड्स को रिव्यू कीजिए। दूसरा, अपने 5 रूल्स लिखिए कागज पर और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखिए। तीसरा, जब आप वापस ट्रेडिंग शुरू करें तो अपनी पोजीशन साइज आधी कर दीजिए। चौथा, हर ट्रेड से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद से पूछिए, यह फैसला लॉजिक से है या इमोशन से। और पांचवा, हर हफ्ते के अंत में खुद से यह पूछिए, क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, ना कि क्या मैंने पैसा कमाया। यह 5 कदम इतने सरल लगते हैं, लेकिन दोस्तों, यही वो कदम है जिन्होंने मुझे बर्बादी के कगार से आज इस जगह तक पहुंचाया जहां से मैं आपसे यह बात कर पा रहा हूं। याद रखिए, हर बड़ा ट्रेडर जो आज सफल है कभी ना कभी आपकी जगह पर खड़ा था। हर किसी ने वो रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी। हर किसी ने वो पल जिए हैं जब लगता था अब सब खत्म हो गया। लेकिन जो लोग वहां से वापस आए, उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी गलतियों को अपने सबसे बड़े गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। आज आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं और यह फैसला सिर्फ आपका है कि आप इस मोड़ को अपनी हार बनाते हैं या अपनी सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर इसमें आपको अपनी कहानी दिखी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं आगे भी ऐसी ही सच्ची, गहरी और प्रैक्टिकल बातें लेकर आता रहूंगा। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आज से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपने ऊपर भरोसा रखिए और याद रखिए,
हर बड़ी वापसी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है।